कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां निकोला नाम का एक साधारण इंसान अपनी पत्नी नास्तिया के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा होता है। निकोला पेशे से एक गणित का शिक्षक है। उसे किताबों, पढ़ाई और शांत जिंदगी से प्यार है। वह युद्ध, हिंसा और हथियारों से हमेशा दूर रहना चाहता है। नास्तिया एक हुनरमंद कलाकार है जो लकड़ी से खूबसूरत मूर्तियां बनाती है। दोनों पति पत्नी एक छोटे से घर में रहते हैं और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखते हैं। निकोला के लिए उसका परिवार ही उसकी पूरी दुनिया है। स्कूल में ज्यादातर बच्चे निकोला की इज्जत करते हैं, लेकिन इवान नाम का एक अमीर परिवार का लड़का हमेशा उसका मजाक उड़ाता है। वह निकोला के कपड़ों और साधारण जीवन का मजाक बनाकर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, ताकि निकोला कोई गलती करे और उसकी नौकरी चली जाए। लेकिन निकोला हमेशा शांत रहता है। वह जानता है कि गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता है और उसे बाहर की दुनिया में चल रही बड़ी घटनाओं की ज्यादा जानकारी नहीं होती। एक दिन स्कूल में टीवी देखते समय निकोला को पता चलता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। खबरों में बताया जाता है कि कई इलाकों में लड़ाई फैल चुकी है और बहुत से सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। जब निकोला उस शाम घर लौटता है तो उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसकी जिंदगी बदलने वाली होती है। नास्तिया उसे बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर निकोला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोनों अपने आने वाले बच्चे के सपने देखने लगते हैं। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। निकोला रोज की तरह साइकिल से स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे दो ऐसे सैनिक दिखाई देते हैं जिनकी वर्दी यूक्रेनी सेना जैसी नहीं लगती। वह इसे एक सामान्य बात समझकर आगे बढ़ जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। पूरा स्कूल खाली होता है। कोई छात्र या शिक्षक वहां मौजूद नहीं होता। तभी उसे टीवी से पता चलता है कि दुश्मन सेना यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। उसे तुरंत याद आता है कि रास्ते में मिले सैनिक असल में दुश्मन थे। निकोला को अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है और वह बिना समय गवाए साइकिल लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह देखता है कि कुछ सैनिक नास्तिया के साथ बेरहमी कर रहे हैं। निकोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बार बार कहता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन सैनिक उसकी एक बात नहीं सुनते। एक सैनिक घर के अंदर जाकर सामान ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ कीमती नहीं मिलता। गुस्से में वह पूरे घर में आग लगा देता है। आग तेजी से फैलने लगती है। अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर नास्तिया उन सैनिकों का विरोध करती है। वह पास पड़ी एक चीज उठाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक सैनिक गुस्से में गोली चला देता है। गोली नास्तिया को लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। निकोला की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। वह अपनी पत्नी को बाहों में लेकर रोने लगता है। कुछ समय बाद वहां यूक्रेनी सैनिक पहुंचते हैं। वे नास्तिया की हालत देखकर दुखी हो जाते हैं और निकोला को संभालने की कोशिश करते हैं। वे उसकी पत्नी को दफनाने में उसकी मदद करते हैं। अब निकोला के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसका घर जल चुका था, उसकी पत्नी उससे दूर जा चुकी थी और उसका आने वाला बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आ सका। इस दर्द ने निकोला के अंदर बदले की आग पैदा कर दी। जो इंसान कभी हथियारों से नफरत करता था, अब वही अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने का फैसला करता है। वह सैनिकों से विनती करता है कि उसे सेना में शामिल किया जाए। उसकी कहानी सुनने के बाद सैनिक उसे अपने साथ सैन्य शिविर ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद अधिकारियों को शक होता है कि शायद निकोला कोई जासूस हो सकता है। लेकिन जब निकोला अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अधिकारी उसे सेना में शामिल होने की अनुमति दे देते हैं। अगले दिन से निकोला की कठिन ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन एक गणित शिक्षक के लिए सैनिक बनना आसान नहीं था। उसे हथियार चलाना, लड़ाई करना और मुश्किल हालात में रहना सीखना पड़ता है। क्या निकोला एक साधारण शिक्षक से एक खतरनाक स्नाइपर बन पाएगा? कहानी आगे बढ़ती है, जहां निकोला अब सेना का हिस्सा बन चुका है।
लेकिन एक शिक्षक से सैनिक बनने का सफर उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। बाकी सैनिक जहां पहले से हथियार चलाना जानते थे, वहीं निकोला को हर छोटी चीज नए सिरे से सीखनी पड़ती थी। शुरुआत में कई सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि एक साधारण गणित का शिक्षक कभी अच्छा योद्धा नहीं बन सकता। लेकिन निकोला अपने दर्द को अपनी ताकत बना चुका था। वह हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगता है। एक रात निकोला अपने अधिकारी से एक अजीब मांग करता है। वह कहता है कि अब वह अपने पुराने नाम से नहीं पहचाना जाना चाहता। वह चाहता है कि उसे एक नया नाम दिया जाए, रेवन। यह सुनकर कुछ सैनिक हंसने लगते हैं। अधिकारी उसे समझाता है कि ऐसा नाम सिर्फ मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपने काम और काबिलियत से हासिल करना पड़ता है। निकोला इस बात को दिल पर नहीं लेता, बल्कि वह और ज्यादा मेहनत करने लगता है। जब बाकी सैनिक आराम कर रहे होते हैं, तब भी वह अकेले अभ्यास करता रहता है। कुछ समय बाद सेना में एक समस्या सामने आती है। दुश्मन के खिलाफ लड़ाई के लिए कुशल स्नाइपर्स की जरूरत होती है। अधिकारी सभी सैनिकों से पूछता है कि कौन स्नाइपर ट्रेनिंग लेना चाहता है। कुछ सैनिक आगे आते हैं और उनके साथ निकोला भी खड़ा हो जाता है। उसे देखकर बाकी सैनिक फिर से हंसने लगते हैं। अधिकारी भी कहता है कि अभी वह स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन निकोला पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि उसे सिर्फ एक मौका चाहिए, वह खुद को साबित करके दिखाएगा। अधिकारी उसकी परीक्षा लेने का फैसला करता है। वह निकोला को एक राइफल देता है और कहता है कि इसे बहुत कम समय में खोलकर दोबारा जोड़ना होगा। निकोला सभी को हैरान करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। फिर वह बिना देखे राइफल के हर हिस्से को पहचानता है और कुछ ही सेकंड में उसे दोबारा तैयार कर देता है। उसकी यह काबिलियत देखकर सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। जो लोग उसका मजाक बना रहे थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद अधिकारी उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लेता है। जहां बाकी सैनिकों को आधुनिक हथियार दिए जाते हैं, वहीं निकोला को एक पुरानी राइफल मिलती है। वह बेहतर हथियार मांगता है, लेकिन अधिकारी मना कर देता है और कहता है कि पहले उसे अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अब निकोला उसी पुराने हथियार के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बताता है। वह कहता है कि एक असली स्नाइपर कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता। चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होता है। उनकी परीक्षा लेने के लिए अधिकारी अचानक गोली चलाता है। कई सैनिक डर जाते हैं और हिल जाते हैं, लेकिन निकोला बिल्कुल शांत रहता है। उसकी नजर सिर्फ अपने निशाने पर होती है और वह परीक्षा पास कर लेता है। इसके बाद दूसरी परीक्षा होती है। सैनिकों को सिर्फ एक बार लक्ष्य देखने दिया जाता है, फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उन्हें अपनी याददाश्त के सहारे निशाना लगाना होता है। जब निकोला की बारी आती है तो वह निशाना लगाता है, लेकिन थोड़ा चूक जाता है।